हर किसी बच्चे का एक सपना होता है कि वह पढ़ लिख कर कुछ बने और वह डीएम और एसपी बने। यूपीएससी की परीक्षा में 52वीं रैंक आई है। आशीष कुमार मिश्रा हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आशीष जी, ये बताइए कि सबसे पहले तो आपको बधाई, आपकी रैंक भी बहुत अच्छी आई है, 52वीं रैंक आई है। काफी परिश्रम किया होगा। इस परिश्रम के पीछे सबसे पहले हाथ किसका, किस परिवार के सदस्य को आप ज्यादा मानेंगे और किसके इसका श्रेय किसे देंगे आप? सर, सबसे पहले मैं श्रेय देना चाहूँगा अपने स्वर्गीय दादाजी को, क्योंकि उनका मोटिवेशन था कि वो हमेशा भोजपुरी में बोलते थे कि हम खानदान के नाम ऊँचा करिए। तो था कि आईआईटी के करने के बाद क्या कर सकते हैं, और दूसरा सर एक और मोटिवेशन था कि समाज के प्रति कुछ कंट्रीब्यूट करना था, जिससे हमेशा मतलब सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो उस बेस्ट तो इस देश में वही है, आईएएस। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आईएएस की तैयारी करूँ जस्ट आफ्टर पासिंग आउट। आशीष, अब आप आईएएस बन गए हैं। आईएएस बनने के बाद किस तरह से आप लोगों की मदद करेंगे? कुछ सोच के आए होंगे आपने। यूपीएससी पास करना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो कोई एम बनाया होगा या किसी को देख के आपके मन में कुछ आया हो कि नहीं, मुझे भी आईएएस बनना है और मुझे डीएम बनना है, किसी जिले का कलेक्टर बनना है, किसी की मदद करनी है। तो किस तरीके से रहेगा? सर, 11वीं में मेरा दाखिला अभ्यानंद सुपरठट्टी में हुआ था, और मेरा आदर्श भी अभ्यानंद सर ही हैं, क्योंकि उनका लाइफ जो है जीवन पर्यंत संघर्ष और समाज के प्रति कुछ ना कुछ देने का। इवन आफ्टर रिटायरमेंट सर कितने इन्वॉल्व हैं अभी भी। और सर एज अ आईएएस ऑफिसर मेरा सर 3 विज़न है, जिसको हमको लगता है अगर मैं अच्छे से कर दूँ तो काफ़ी परिवर्तन आएगा। पहला सर वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि जो भी सोशल इविल है, डाउरी हो गया या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, अगर वीमेन एम्पावर्ड रहेंगी तो काफ़ी चेंज आएगा। दूसरा है सर कि यूथ को सर मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ, क्योंकि सर मुझे भी पता है कि कुछ इनपुट्स यंग एज में सही लोगों ने दिया, जिसकी वजह से मेरा जो जीवन है अभी, अगर मैं आईएएस बना हूँ तो सही समय पे सही लोगों के इनपुट से। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा ही इनपुट एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडमिनिस्ट्रेटर मैं यूथ के लाइफ में दूँ, ताकि वो इधर उधर भटकने के बजाय अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बात करना चाहेंगे, आपके जो चाचा जी हैं वो डिप्टी एसपी हैं गाजियाबाद में, हम वहीं पर इस समय मौजूद हैं। तो चाचा जी से तो बहुत मुलाकात होती रही होंगी, चाचा जी पुलिस की वर्दी में रहते होंगे। अब आप आईएएस बन गए हैं, तो चाचा जी को किस तरह देखते हैं आप? सर, चाचा जी इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। हम बहुत छोटे से थे जब चाचा जी को देखते थे कि सिविल सर्विसेज का, बीपीएससी का, यूपीपीएससी का तैयारी करते थे, और मतलब उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया चाचा जी ने। मतलब मुझे आज भी याद है कि जब चाचा को 17वीं रैंक आया था बीपीएससी में, तो हम पेपर का कटिंग लेके गए थे अपनी स्कूल मैडम को दिखाने के लिए कि मेरे चाचा जो है टॉप किए हैं बीपीएससी में। तो उस टाइम से मोटिवेशन तो था कि घर में कोई एक हमारे लिए वो सेट कर गए हैं, कि रास्ता सेट कर गए हैं कि चला आवा। तो अभी सही समय था, और फिर चाचा जी का मार्गदर्शन था खासकर इंटरव्यू के दौरान में। और आई होप कि मतलब जैसे पिछले बार बिलो एवरेज नंबर थे मेरे इंटरव्यू में, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा खराब प्रदर्शन रहा। इस बार सर चाचा जी का ही था, मतलब सब तो भगवान का ही है दया, लेकिन अच्छे नंबर हैं सर मेरे इंटरव्यू में इस बार, आई फील। देखिए, इस समय आशीष अपने चाचा जी से मिलने आए हुए हैं। चाचा जी से बात करते हैं, यहाँ डिप्टी एसपी हैं इंदिरापुरम। आप ये बताइए कि आपके भतीजे अब आईएएस होंगे, आप डिप्टी एसपी, किस तरह देखेंगे अब? देखिए, ये किसी भी गार्जियन के लिए खुशी की बात होती है कि उसके बच्चे और आगे बढ़ें और जिस मुकाम पे हम पहुँचे हैं उससे भी बेहतर करें। तो ये घर के लिए, हमारे परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है, पूरे खानदान के लिए, कि भतीजे ने 52वीं रैंक हासिल करके एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और समाज की प्रगति में वो भी बढ़िया बेहतर करते हुए अपना योगदान आगे देता रहे। देखिए, ये अभय मिश्रा जी हैं जो गाजियाबाद में डिप्टी एसपी के पद पर इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए सिविल सर्विस की पढ़ाई की, तो ये कोई पढ़ाई आसान नहीं है। इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए दिनों रात एक करनी पड़ती है। कहते हैं कि जिसने जो सोच लिया है, अगर वो उसे मुकाम मिल जाए तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। सीढ़ियों की उन्हें ज़रूरत है जिन्हें छत पे जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद ही बनाना है। गाजियाबाद से बीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।